धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिया। ये पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है, आपकी करुणा है कि पिता परमेश्वर हम यहाँ पे है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को हम आपको कमिट करते हैं, अपने आप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जो अपने वचनों से आप हम लोगों से बातें करने वाले हैं, पिता परमेश्वर, उन वचनों को पिता परमेश्वर अनॉइंट करिए। पिता परमेश्वर, वो वचन हम सबके जीवन में काम करने वाले बने और पिता परमेश्वर, हम उन वचनों के ही अनुसार चलें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम अपने आप को कमिट करते हैं, आपका अनुग्रह हम सब पे होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम लोग इन दिनों बहुत सारी बातें हो रही हैं इस वक्त, जबकि परमेश्वर कहता है कि हमारा ध्यान उस परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना क्या हो? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम भजन संहिता 119 और उसका 37 वचन, 119 उसका 37 वचन कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। क्या है कि मेरी आंखों को, और ये जो आंखें हैं, पिता परमेश्वर ने जो आंखें बनाई है देखने के लिए बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे और हम इन आंखों से दुनिया भर की चीजें देखते हैं। और जब हमको परमेश्वर के, जब हम करीब आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो, तब हमारी ये प्रार्थना है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। परमेश्वर हमको अपने मार्ग में चलाइए, अपना मार्ग दिखाइए, क्योंकि और उसका जो अगला वचन है 38 वचन है, वो कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। और वो परमेश्वर का वचन किसके लिए? जो उस परमेश्वर के भय में रहते हैं, उनको पता है कि उनका परमेश्वर जो उनको हर चीज से दूर करता है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो 12 और उसका हम वचन पढ़ेंगे कि रोमियो 12 उसका दूसरा वचन, इस संसार के सदृश ना बनो। यानी कि अभी जो हमने कहा कि हमारी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहते हैं इस संसार के सदृश ना बनो। अर्थात आज जब उस परमेश्वर ने हमको हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था, हाँ, वो परमेश्वर ने हमको हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था, हमको एक पदवी दी थी। यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो कहता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो ये वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार की तरह ना बनो। और इस संसार में क्या है? इस संसार में दुनिया भर की चीजें हैं, और जब हम इस संसार की चीजों पे विश्वास करते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में, हमारे मन में कितनी सारी भावनाएं जागृत होती हैं, कितनी इच्छाएं जागृत होती हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन ऐसा कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अर्थात हमारी आंखें व्यर्थ की वस्तु हैं, मतलब जो मिट जाएगा। क्या हम इन संसार की कोई भी वस्तु हम क्या अपने साथ लेके जा सकते हैं? क्या हम ले जा सकते हैं? नहीं। इसीलिए जब हम जॉब अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें यह है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यानी कि जब हम जब आए थे, क्या हम कुछ लेके आए थे? नहीं, हम आए थे क्योंकि यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और परमेश्वर ने हमको मां के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था। वो परमेश्वर आज हमसे यही बातें कर रहा है, क्यों? और परमेश्वर ने चुना था। अगर हम यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 4 वचन हम देखते हैं तो क्या है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। उसने, वो परमेश्वर कब? हमारी मां के गर्भ में आने से पहले हमको चुन लिया था उस परमेश्वर ने। उसने हमको नाम लेके बुलाया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम उस परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, उस परमेश्वर के भय में रह रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे। और जब अय्यूब में बताया है कि हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए हमको किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और शैतान हमसे क्या चाहता है? शैतान हमको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। शैतान यही चाहता है ना कि हम परमेश्वर के करीब ना आए। इसलिए जब उस परमेश्वर के पास, जब उसने हमको बुलाया है, और कैसे बुलाया है? उसने हमको नाम लेके बुलाया है। आज जब हम उस परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है तो अब वो ऐसा कहता है, यशाया 43 उसका पहला वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। वो परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। किससे? शैतान की हर ताकत से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और वो हमारे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमको क्या अधिकार दिया है? हम मत्ती और मत्ती 18:18 का है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमको। हमारी ये जो इच्छाएं हैं, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर कि हमारे पास से ये सब बातें दूर हो। और ये सब बातें दूर कैसे होंगी? अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ करीबी संबंध होगा। इसी तरह अगर मत्ती 16 और उसका हम 19 वचन देखते हैं, ये कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। अधिकार कैसे दिया? क्योंकि अगर हम उत्पत्ति
और उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 27 उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 27 वचन देखते हैं। 26 वचन पहले पढ़ते हैं। उसमें ऐसे कहा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यानी कि परमेश्वर ने जब हमारी रचना करी, कैसे? अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचना करी। और उसके बाद और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। वो परमेश्वर ने हमको अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। उसके बाद हमको ये अधिकार भी दिया है कि whatsoever you shall bind on earth will be bound in heaven। जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज ये जरूरी है कि जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दे, वो परमेश्वर के साथ आप समय बिताइए। और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 17 वचन देखते हैं तो उसमें ये लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम इस संसार की संगति में रहेंगे, इस संसार की चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, सिर्फ इस संसार की चीज़ें देख के हमारे मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, तो क्या हम उस परमेश्वर के साथ करीब हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय हमारे दिमाग में सिर्फ यही बातें घूमती रहेंगी कि किस प्रकार से वो चीज़ें हासिल करी जाएं? और वो जब वो चीज़ हासिल करने के लिए हम सोचते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाते हैं। और फिर हम ये कहने लगते हैं कि पता नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज एक आपको हम बात बतलाना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान जो हमारे लिए है वो कुशल का है, हानि का नहीं है। यिर्मयाह 29:11 में यही कहा है कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कैसा है? टू प्रॉस्पर अस, नॉट टू हार्म अस। हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं है। वो आज परमेश्वर हमसे यही कहता है। अगर हम, और जब हमको कुछ चीज़ नहीं मिलती है तब हम क्या करते हैं? अगर हम एजिकेल की पत्री और उसका 33 अध्याय, एजिकेल 33 यहाँ पे हम 14 वचन एक पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा। 13 से पढ़ते हैं। एजिकेल 33 13 वचन, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, अंडरलाइन करिए, कुटिल काम, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, लेकिन अभी तक आप इस सांसारिकता में, इस सांसारिक लोभ से अपने आप को दूर नहीं कर पाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये भरोसा कर रहे हैं कि अब तो परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यहां पे यही है कि कुटिल काम करने लगे, बेईमानी करने लगे, चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, हर वो काम करने लगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए गलत है। तो क्या आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे? यहां पे यही है ना, जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। जो हमने पहला यूहन्ना
2:15 में पढ़ा था, यही था ना कि संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम हमको पिता के परमेश्वर से दूर करता है। अभी एजिकल 33 उसका 14 वचन पढ़ते हैं। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चित जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी कि आप आज तक हम जो भी कर रहे थे, अपने आप से फिरें, यहोवा की ओर फिरें, पश्चाताप कर रहे हैं और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए, तब वो परमेश्वर जो है वो हमको माफ करता है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 9 वचन, इसमें ऐसा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हम कन्फेस कर, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर, क्या हम अपने पापों को मान रहे हैं? क्या हम कन्फेस कर रहे हैं कि हमने ये पाप किया है? पिता परमेश्वर हमको बचाइए, हमको माफ करिए। वो परमेश्वर, उसका वचन कहता है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर करुणा से प्रीत रखता है। और शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें डालता है, क्योंकि यही पहला यूहन्ना 1 उसका 10 वचन, क्योंकि हमको तो यही लगता है कि हमने पाप नहीं किया है। अरे मेरे प्रिय, कोई ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं विचारों से, काम से, आपके एक्शन से, किसी तरीके से भी, आपका देखने से, आपका सोचने से, और इसीलिए पहला यूहन्ना 1 उसका 10 वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं, अर्थात वो परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बहुत याद में होना चाहिए। उसका वचन हमको सब पापों से शुद्ध करता है। कन्फेस करिए कि हमारे से पाप हुआ है, और जब हम कन्फेस करते हैं तो परमेश्वर हमको माफ करता है। फिर से हम आते हैं एजिकल उसका 33 अध्याय, और अभी हमने 15 वचन पढ़ा था। अब उसका 16 वचन पढ़ते हैं। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए हों और वह निश्चय जीवित रहेगा। वो जो पापी था, उसने पश्चाताप किया, अपने आप को परमेश्वर की तरफ मोड़ा, उनके अनुसार चल रहा है, अब उसके भय में चल रहा है। तब परमेश्वर ने कहा है कि जितने पाप उसने किए हैं उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, वह निश्चय जीवित रहेगा। और जब ये बातें होती हैं तो, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये 33 उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है। यानी कि जब हमारे मन की तरह नहीं हुआ तो हम ये क्या कहने लगे कि परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हे इज़राइल के घराने, मैं हरेक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। आज वो आपसे और हमसे कह रहा है, मत डर,
मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है, तू मेरा है। आज जब हम उस परमेश्वर के हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब हमने परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि वे उसके साथ एक तन हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। हमारी परमेश्वर के प्रभु के संगति, प्रभु के साथ की संगति, और जब हम अपने आप को परमेश्वर को वचन को अपने अंदर ढाल लेते हैं, बदलने वाला परमेश्वर है। अपनी निगाहें परमेश्वर की तरफ कर रहे हैं। अब परमेश्वर की तरफ देखिए। आज वो परमेश्वर आज हमसे और आपसे और हमसे बातें कर रहा है। कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किसकी? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, अर्थात अपने परमेश्वर की ओर निगाह करिए। हम यहाँ पे कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारे लिए विल गेट द इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के हकदार हैं। हमको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3 और 16 वचन है। यूहन्ना 3 उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अंत में हम अनंत जीवन पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी हैं। और जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो मेरे प्रियो विश्वास करिए, परमेश्वर ने कहा है, I'll remember your sins no more। अगर 2 वचन और पढ़ते हैं, याकूब 4 और उसका 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देते, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हम्बल योरसेल्फ। जब हम दीन होंगे, हम्बल होंगे, वो परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। घमंड भरा जीवन हमको परमेश्वर इसका विरोध करता है। 7 वचन कहता है, और जब ये अभी यूहन्ना ये 4 और उसका 6 है ना, कि दिनों पर अनुग्रह करता है। और कैसे? कि जो पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम पाप को डिफाई करेंगे, पाप से दूर रहेंगे और एक आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, तब वो हमारा उद्धार होगा। इसीलिए जब हमने कहा है ना, परमेश्वर किसके? परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में है, लेकिन लगातार वो किसको? दीनों पर, जो हम्बल लोग हैं उनके ऊपर हमेशा अपना ग्रेस देता, अनुग्रह देता है। और अनुग्रह किसके? आपने
देखा होगा कई लोग अपने आप को सेल्फ राइचस बना देते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ राइचस बना देते हैं। कहते हैं हमारे जैसा पवित्र तो कोई नहीं। अगर आप हम देखते हैं लूका की पत्री और उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन में एक ऐसा है कि ये फरीसी और चुंगी लेने वाला का दृष्टांत है। यहां पे फरीसी क्या कह रहा है कि 11 वचन पढ़ते हैं। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यानी कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, कि जस्टिफाई कर रहा है कि मैं तो सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। यानी कि इट शोज यहूदा वो जेम्स 4:6 में, याकूब जेम्स 4:6 में यही ना, अभिमानियों वो ये है। लेकिन जब हम 13 वचन पढ़ते हैं, ये लूका 18 का 13 वचन, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम्बल हुआ, दीन हुआ, और वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि कि हमारी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर, आपने जो आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, हम लोगों को बताया कि किस प्रकार पिता परमेश्वर आप किससे प्रसन्न होते हैं। तो आज पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, सब देखने वाले सुनने वाले अपने लिए प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे चला। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जनों को हम आपको कमिट करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए। आपने कहा है कि आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ थी। मैं तुम्हें चंगाई देने वाला, मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। आपने कहा है, भय ना खा, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हम में से प्रत्येक लोग को उसका नाम लेके बुलाया है। जिसने आपको स्वीकार किया, उसने आपने उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग को और सब जनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।